अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में इदारिया बीजेपी की पहली फहरिस्त पर लिखा गया है। मैं इसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बीजेपी की पहली फहरिस्त। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर अभी तक कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, बल्कि अपोजिशन इतिहास सीटों की तकसीम में उलझा हुआ है। सिर्फ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस सीटों की तकसीम को हल कर सकी है। सीटों की तकसीम तो बीजेपी के लिए भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। दो बड़ी रियासतों बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए की पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर आज़म बिहार के दौरे पर गए तो उनके प्रोग्रामों से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने दूरी इख्तियार की। इसकी बड़ी वजह यही थी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ उनका तालमेल नहीं हो पा रहा है। ये मामूली बात नहीं है कि 195 उम्मीदवारों में महाराष्ट्र और बिहार से एक भी उम्मीदवार शामिल नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने जो फहरिस्त जारी की है उनमें 34 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के टिकट काट दिए गए हैं और नए चेहरों को मौका दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तनासब से उम्मीदवार तब्दील किए जा रहे हैं। कल उम्मीदवारों के ऐलान तक ये तादाद 100 तक पहुंच जाए तो कोई बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने चंद दिन पहले दूसरी पार्टियों से आए लीडरों पर भरोसा किया। झारखंड से मधु कोड़ा की बीवी गीता कोड़ा, तेलंगाना से बीबी पटेल और उत्तर प्रदेश से रतीश पांडे पहली फहरिस्त में शामिल हैं, जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। और तलब अमर यह है कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में मलापुरम केरला से एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुलसलाम ने जगह बनाई, जबकि उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम लीडरान टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको मायूसी हुई। उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और एक भी मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट नहीं काटा गया, जबकि दीगर तमाम रियासतों में उम्मीदवार बदले गए हैं। राजधानी दिल्ली में तो मुअल्लका 5 उम्मीदवारों में से 4 नए चेहरे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश भदौड़ी और प्रदीप वर्मा जैसे लीडरान जो इश्तिहाल अंगीज़ और नफ़रत तामीज़ बयानात देते रहे हैं, जिनसे मुतल्लका कम्युनिटी और ख़ुद पार्टी को परेशानी होती रही है, उनको हाशिए पर कर दिया है। शायद पार्टी इस बार उनको उम्मीदवार बनाकर कोई ख़तरा मोल लेना या अपोजिशन को हमले का मौका नहीं देना चाहती है। दूसरी बात यह है कि इस बार पार्टी की पसमानदा मुसलमानों के वोटों पर ख़ास नज़र है और इश्तिहाल अंगीज़ बयानात देने वाले लीडरान रुकावट बन सकते हैं। एक और बात है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने वज़ीर आला नहीं बनाया। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें पार्लिमानी इंतखाब लड़ाकर मरकज़ी सियासत में लाया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया और वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ भी मायूसी हुई। उनके लिए इत्मीनान की बात सिर्फ यही है कि बेटे को इस बार भी टिकट मिल गया। जहाँ उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने से कुछ घंटे पहले गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने लोकसभा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया और उनका नाम भी फहरिस्त में शामिल नहीं है। पता नहीं उनसे इज्जत के साथ ये ऐलान कराया गया या टिकट न मिलने की भनक पाते ही उन्होंने ऐलान कर दिया। ताहम चांदनी चौक से मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरीश वर्धन, जिन्हें पार्लियामेंट की मौजूदा मियाद में वज़ीर नहीं बनाया गया और अब उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो उन्होंने सरगर्म सियासत से संन्यास ले लिया। दूसरी तरफ खिलाफ तवक्का आसनसोल मगरबी बंगाल से फिल्मी सितारे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट पाने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। ख़वातीन रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ क़वानीन को मंजूर कराने वाली बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो उम्मीदवारों के इंतखाब में ख़वातीन का ख़ुसूसी ख़याल रखेगी, लेकिन पहली फुर्सत में ख़ातून उम्मीदवारों का तनासब सिर्फ 14.3% है। अलबत्ता OBC उम्मीदवार 29.23% हो गए। हो सकता है कि तमाम उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये तनासब बढ़ जाए या घट जाए। रही बात SC और ST उम्मीदवारों की, तो उनकी सीटें रिजर्व होती हैं, वहाँ से किसी और को टिकट नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा कम्युनिटी को खटकेगा। इतना तो तय है कि पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों में बीजेपी तमाम पार्टियों से आगे चल रही है।